हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल मनी माइंड। तो हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे स्टार्टअप्स कंपनी के बारे में जिसका आने वाले टाइम में आईपीओ आ सकता है। तो यानी 2025 और 2026 तक इस कंपनी के आईपीओ आ सकते हैं। तो इस वीडियो में 5 ऐसे कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो नेक्स्ट कुछ मंथ में या आने वाले नेक्स्ट ईयर में इसका आईपीओ आ सकता है। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि जब तक आप किसी कंपनी के बिजनेस को नहीं समझेंगे, बिजनेस मॉडल को नहीं समझेंगे, तो आप उसमें अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन है वो नहीं ले पाएंगे। अगर आप इन्वेस्ट भी कर दिए तो उस कंपनी में आप लॉन्ग टर्म बने नहीं रहेंगे जब तक आपको उस कंपनी के एक एक डिटेल के बारे में नहीं पता हो। पीटर लिंच भी यही कहते हैं कि आप उसी स्टॉक या उसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें जिसके बिजनेस मॉडल के बारे में आपको पता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। काफी कम सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड आपको जेन्युइन और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। यहाँ पे अगर बात करें पहली कंपनी की, तो पहली कंपनी है ग्रो। इसके बारे में आप लोग को पता होगा, काफी ज्यादा यहाँ पे कंपनी चर्चा में रही है और ये एक ऑनलाइन इंडिया की ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। इसके आईपीओ के बारे में भी ज्यादा डिटेल तो नहीं आया, लेकिन कुछ रिपोर्ट के अनुसार इसका जो आईपीओ साइज होगा लगभग $700 मिलियन का यहाँ पे आईपीओ हो सकता है। और ये मेनली जो होगा ये ओपन फॉर सेल होगा, यानी ओएफएस होगा, और कुछ पार्ट इसका फ्रेश इशू होगा। ओपन फॉर सेल का मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है वो अपने स्टेक को डाइल्यूट करेंगे, फ्रेश इशू बहुत कम होगा। अगर यहाँ पे कंपनी के बारे में बात करें, कंपनी बेसिकली 2016 में ये कंपनी लॉन्च हुई। और यहाँ पे अगर बात करें तो इसका जो फोकस था शुरुआत में ये म्यूचुअल फंड में था, लेकिन धीरे धीरे अगर बात करें कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड की। अभी देखें तो स्टॉक ट्रेडिंग, डिजिटल गोल्ड, ईटीएफ, इंट्राडे ट्रेडिंग, आईपीओ जैसे सारे सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है। और ये 2025 जनवरी 2025 तक ये इंडिया की नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर कंपनी बन गई है अकॉर्डिंग टू एनएससी। अगर यहाँ पे बात करें तो ये सेगमेंट अगर देखें कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जो सेगमेंट है उसका जो ब्राइट है, फ्यूचर जो काफी ब्राइट है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है और जिस तरह से लोगों का फिनेंशियल लिटरेसी बढ़ रहा है और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा यहाँ पे काफी कुछ अच्छा हो रहा है। इंडिया में लो कॉस्ट डेटा है, गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है डिजिटल इंडिया को लेके, यूपीआई को लेके, ये सब सारे जो फैक्टर है ये इस सेगमेंट को काफी यहाँ पे ग्रो करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो ऐसे में ये जो इस कंपनी है काफी अच्छा कर सकती है आने वाले टाइम में। नेक्स्ट कंपनी है अर्बन कंपनी। इसके बारे में आप लोगों को पता होगा, जिसे अर्बन क्लैप के नाम से जाना जाता है। और ये कंपनी टेक्नोलॉजी ड्रिवन डिजिटल मार्केट प्लेस है जो कि कंज्यूमर्स और जो ट्रेंड प्रोफेशनल होते हैं कई सारे डिपार्टमेंट के या कई सारे सेगमेंट के, उसे कनेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे कंपनी की बात करें तो यहाँ पे होम और ब्यूटी सर्विस मेनली ये प्रोवाइड कंपनी करती है। और यहाँ पे अगर बात करें तो कंपनी ने अभी ज्यादा डिटेल तो इसका कंपनी का नहीं आया, लेकिन डीएचआरबी फाइल जो की है उससे पता चला है कंपनी लगभग यहाँ पे 19 बिलियन का यहाँ पे आईपीओ साइज होगा, जिसमें ओएफएस भी होगा और यहाँ पे फ्रेश इशू भी कंपनी यहाँ पे जारी करेगी। अगर कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे कंपनी यहाँ पे काफी ब्रॉड सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे ब्यूटी हो गया, वेलनेस हो गया, जिसमें होम सैलून, मसाज, ग्रूमिंग, होम क्लीनिंग। जैसे होम क्लीनिंग में भी कई तरह के यहाँ पे वैरायटी है, जैसे डीप क्लीनिंग, किचन, बाथरूम, अप्लायंस रिपेयर जिसमें एसी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, होम मेंटेनेंस जैसे प्लम्बरिंग का काम हो गया, इलेक्ट्रिशियन का काम हो गया, कारपेंट्री हो गया, पेस्ट कंट्रोल हो गया, फिटनेस सर्विसेज यानी योगा, पर्सनल ट्रेनिंग, सारे सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है। और जैसे जैसे इंडिया का जो अर्बन पॉपुलेशन है, मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है और सेविंग जिस तरह से यहाँ पे ग्रो करेगा, ये सेगमेंट जो है काफी अच्छा यहाँ पे ग्रो कर सकता है। और अगर बात करें यहाँ पे तो अभी अगर देखें ये सेगमेंट में तो लगभग अभी इंडिया का जो मार्केट है 2024 तक 50 बिलियन का यहाँ पे मार्केट था, जो कि 2029 तक लगभग 83 बिलियन का यहाँ पे मार्केट हो जाएगा। तो ये सेगमेंट में काफी ज्यादा यहाँ पे हम लोग स्कोप देख रहे हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट कंपनी है मीशो। इसके बारे में भी आपको पता होगा, जो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जो कि स्मॉल बिजनेसेस, इंडिविजुअल और रीसेलर को यहाँ पे अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। और इसमें कमीशन लगभग 0 के बराबर यहाँ पे कमीशन होता है। अगर यहाँ पे कंपनी की बात करें तो लगभग 85 बिलियन का यहाँ पे कंपनी आईपीओ ला रही है, जो कि काफी यहाँ पे बड़ा माना जा सकता है इस सेगमेंट में, ई कॉमर्स सेगमेंट में। और ये कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है ताकि जो इनके कंपटीटर्स हैं, जैसे यहाँ पे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, उनको इनके साथ compete कर रहे हैं। लेकिन अगर कंपनी की बात करें तो इनके कंपनी के पास यहाँ पे अगर देखें तो टफ कंपटीशन इन कंपनियों से मिलता है। खासकर मेंटेनेंस सर्विस क्वालिटी के बारे में अगर बात करें
ये सारा कंपनी अमेजन, फ्लिपकार्ट काफी बेहतर सर्विस प्रोवाइड करती है, तो ये काफी बड़ा यहाँ पे चैलेंज है। लेकिन मीशो की बात करें तो लगभग यहाँ पे 100 मिलियन यहाँ पे एक्टिव यूजर्स हैं, जो कि रैपिडली ग्रो कर रही है। और खासकर ये इनका प्रेजेंस है टायर 2 और स्मॉलर सिटीज में इनका प्रेजेंस रहता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट कंपनी है फिजिक्स वाला। इसके बारे में भी आपको पता होगा, जो कि एक ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है और इनके कई सारे सेंटर ऑफलाइन भी अब खुल चुके हैं। अगर यहाँ पे बात करें तो कई सारे यहाँ पे सेगमेंट में ये एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, स्कूल करिकुलम हो, सारे सेगमेंट में कंपनी यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करती है और ये फ्री और पेड दोनों मॉडल में ये एजुकेशन प्रोवाइड करती है कंपनी। और यहाँ पे बात करें आईपीओ की तो लगभग आईपीओ का साइज होगा वो लगभग 43 टू 46 बिलियन का आईपीओ का साइज हो सकता है। तो यहाँ पे जब बात करें कंपनी के बारे में, रेवेन्यू में अच्छा जंप होने के बाद भी कंपनी यहाँ पे लॉस बुक कर रही है, जो कि एक काफी थोड़ा सा यहाँ पे चिंता की बात हो सकती है। अगर यहाँ पे नेक्स्ट कंपनी की बात करें हम लोग, तो नेक्स्ट कंपनी है वैकफिट इनोवेशन, जिसने DRHP फाइल कर चुकी है। कंपनी लगभग यहाँ पे 4.68 बिलियन का यहाँ पे आईपीओ आएगा, जिसमें OFS भी होगा और फ्रेश इशू भी होगा। और ये जो आईपीओ का फंड है, और इस फंड से कंपनी 117 न्यू कंपनी ऑन्ड स्टोरेज ओपन कर रही है, जो कि काफी यहाँ पे अच्छा माना जा सकता है। और इसका जो आईपीओ आने वाले टाइम हो सकता है ये सितंबर अक्टूबर तक इसका आईपीओ आ सकता है। अगर कंपनी की बात करें, कंपनी कौन कौन से सर्विस प्रोवाइड करती है, तो कंपनी यहाँ पे अगर बात करें तो इसके काफी वाइड पोर्टफोलियो यहाँ पे माना जा सकता है। जैसे मैट्रेस हो गया, मैट्रेस में भी कई टाइप के यहाँ पे ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। उसके बाद में देखें तो फर्नीचर हो गया, फर्नीचर में भी कई टाइप्स हैं, होम फर्निशिंग हो गया, उसमें भी कई टाइप्स हैं। और ये कंपनी जितने भी प्रोडक्ट है वो अपने वेबसाइट कोको, जिसका वेबसाइट का नाम है, उसके थ्रू ये अपने प्रोडक्ट सेल करती है। कंपनी के पास अभी 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जो बेंगलुरु में, तमिलनाडु में, सोनीपत, हरियाणा, ऐसे जगह पे यहाँ पे इनके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। तो ये थे कुछ स्टार्टअप कंपनी जिसका आने वाले टाइम में आईपीओ आ सकता है। अगर रिटर्न की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो आईपीओ का जो हम लोग पिछले कुछ सालों में जितने भी स्टार्टअप कंपनी का आईपीओ आए हैं, उसने अधिकांशतः इन्वेस्टर को निराश ही किया। अगर हम एक दो कंपनी को छोड़ दें, जैसे जोमेटो को छोड़ दें, तो अधिकांशतः चाहे वो पेटीएम हो, नायका हो, ओला हो, ज्यादा कुछ रिटर्न देते हुए दिखा नहीं है। तो ऐसे में अगर देखें तो स्टार्टअप कंपनियों का जो रिटर्न का जो हिस्ट्री है ज्यादा कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन अगर इन सब जो आने वाले टाइम में जो स्टार्टअप कंपनी का आईपीओ आ रहा है, अगर इसमें अगर बात करें बिजनेस के आधार पे बात करें, तो इसमें 2-3 कंपनी जो है जिसमें काफी अच्छा उनका बिजनेस मॉडल लगता है। जैसे एक तो है ग्रो, जिसका जिस तरह से कैपिटल मार्केट कंपनी अच्छा कर रही है और आने वाले टाइम में और भी अच्छा करने का पॉसिबिलिटी है, तो ये कंपनी अच्छा कुछ कर सकती है। दूसरा अगर बात करें तो अर्बन क्लैन, अगर इंडिया का जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, सैलरी क्लास पॉपुलेशन है, अगर इंडिया का अर्बनाइजेशन बढ़ता है, तो ऐसे में इन सारे कंपनियों को काफी बेनिफिट होगा, क्योंकि इसका अगर देखें तो सर्विस प्रोवाइडिंग का रेंज जो है वो काफी ब्रॉड रेंज है। ऐसे में ये दोनों कंपनी जो है वो अच्छा कर सकती है। ऐसे आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि कौन सी कंपनी आपको बिजनेस के आधार पर देखे तो अच्छा लग रहा है, जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और दूसरी बात करें तो यहाँ पे फंडामेंटल के आधार पे मैंने इस वीडियो में डिस्कशन नहीं किया है। अगर हम कुछ फिनेंशियल और भी इसमें इनपुट आता है तो उसके आधार पे हम सही जानकारी के आधार पे हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल इन्फॉर्मेशन कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर ले, और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट होगा प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं।